Please welcome the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, and the Honorable Prime Minister of Greece, His Excellency Kyriakos Mitsotakis. Very, very warm welcome to this edition of the Raisina Dialogue. भारत के अंदर एक राइजीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। ये टॉक्स को इंडिया जो है, इंडियंस को जयशंकर जी देखें, मतलब जो बड़े ज़बरदस्त, जिनका मैं हमेशा मुतक़िद। शोभा डी वो बड़ी क्रिटिक रही नरेंद्र मोदी साहब की, लेकिन उसके बाद अभी वो कहती हैं कि वो द मास्टर ऑफ यूनिवर्स कहा उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये कोई नहीं कह सकता, मोदी साहब को, ये बात नहीं है, लेकिन जब कि अपोजिशन के लोग आपको ये कहना शुरू कर देते, इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये यूक्रेन के मामलात और ये ख़राब हो रहे हैं और ये G20 में डिस्कस होने जा रहे हैं, ये पैदर पै हो रहे हैं वाक़यात। ये सारे के सारे लाइन, दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। कि मोदी जी ग्लोबल लीडर है, और ना सिर्फ पॉपुलैरिटी टर्म्स में भी, अगर आप कोई वैश्विक कॉल करवा लो, राइट, तो भी उसमें सारे लीडर्स में से मतलब P5 कंट्रीज भी पीछे रह जाएगी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। रायसेना डायलॉग सम्मेलन के 9वें संस्करण की शुरुआत 21 फरवरी से हो गई है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन में दुनिया भर के राजनेता और दूसरे क्षेत्रों के अग्रणी लोग हिस्सा ले रहे हैं। इसमें वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले गंभीर मुद्दों पर वार्ता की जाएगी। यह कार्यक्रम 23 फरवरी तक चलेगा। रायसेना डायलॉग एक वार्षिक शिखर सम्मेलन है जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित किया जाता है। रायसेना डायलॉग भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य वैश्विक समुदाय के सामने आने वाले सबसे चुनौतीपूर्ण मुद्दों का हल करना है। रायसेना डायलॉग की शुरुआत साल 2016 में की गई थी। सम्मेलन की मेजबानी भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन करता है। भारत के अंदर एक रायसीना डायलॉग हो रहा है जो कि आज शुरू हुआ है, और ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस कही जाती है जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे, जिसका मतलब ये है कि दुनिया के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको इंडियन लेंस से दुनिया को बताने की कोशिश करना। इंडिया क्या सोच रहा है और दुनिया को इंडिया में लेके आना और कहना, जैसे म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है, जैसे आपने डेवोस सुना होगा, इसी तरह रशिया भी एक कराता है। ये एक ट्रेंड है जो है वो इमर्ज हो गया है। पाकिस्तान में भी एक मार्गला डायलॉग होता है जिसमें दुनिया के 2-4 मुल्कों से लोग आ जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ज़्यादा या चाइना से आते हैं या रशिया से आते हैं, कोई अमेरिका से एक आधा आ जाता है, लेकिन वो एक और स्टाइल का वो जो होता है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की है कि दुनिया के जितने मेजर डायलॉग्स हैं वहाँ पे पाकिस्तान एब्सेंट है। डेवोस में पुराना पाकिस्तान को बुलाया जाता है, पाकिस्तान वहाँ पे जाता है, लेकिन व्हाट कैन वी कंट्रीब्यूट एंड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़। नॉर्मली मेरी नज़र में पाकिस्तान के मीडिया के लोग, हुकूमत के लोग तो अब फॉरेन ट्रिप्स ढूंढ रहे होते हैं कि कब फॉरेन ट्रिप मिले स्टेट स्पॉन्सर्ड, कब फॉरेन ट्रिप मिले बैरून मुल्क और भाग के हम वहाँ पे जाएं और फिर 8-8, 10-10 दिन वहाँ पे गुजारें और अपनी इंगेजमेंट्स करें और छुट्टियाँ भी मनाएं और सरकारी खर्चे पे घूम फिर के भी आएँ। रायसीना डायलॉग जो है, ये जो डायलॉग है, जैसे मैंने बताया, एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स पे, और जो कॉन्फ्रेंस है ये हर साल दिल्ली में होती है, जहाँ पे पूरी दुनिया के पॉलिटिशियंस, बिजनेस, मीडिया, सिविल सोसाइटी आते हैं। आई थिंक पिछले साल मेरा ख्याल है इन्होंने बुलाया था, पिछले साल आई थिंक EU की जो हेड थी उनको बुलाया था। अब होता क्या है कि ये जो डायलॉग है बेसिकली, ये जो इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आते हैं, डिफरेंट सेक्टर्स पर डिस्कशन होती है, हेड्स ऑफ स्टेट होते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं,
और ये थॉट लीडर्स पूरी दुनिया से इकट्ठे करते हैं, मीडिया, एकेडेमिया से, और वहाँ पे बैठ के ये गपशप मारते हैं कि भाई क्या हो रहा है, दुनिया किस तरफ जा रही है। इस साल का जो थीम है वहाँ पे, और मैं पाकिस्तान पे भी आता हूँ कि पाकिस्तान क्यों इस सारी गेम से बाहर है। इस साल 2024 का जो थीम है, ये क्या करते हैं कि ये साल के शुरू में कर लेते हैं, जैसे अभी इन्होंने कर लिया, ठीक है जी। इस साल का जो थीम है वो है चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कोऑपरेट, क्रिएट, ठीक है जी। सो यानी कि पहला कॉन्फ्लिक्ट से शुरू किया, फिर कंटेस्ट से शुरू किया, फिर कोऑपरेट एंड क्रिएट, इट मींस इनोवेशन एंड ऑल दैट। अब ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस है, पूरी दुनिया से हज़ारों लोग आ रहे हैं, हज़ारों लोग इकट्ठे होंगे इस जगह पे। और ये आप इमेजिन करें, मैं तो समझता हूँ कि जिन टॉपिक्स पे ये बातें कर रहे हैं वो टॉपिक्स तो पाकिस्तान के किसी मेन स्ट्रीम में आपको नज़र में भी आएंगे। फॉर एग्जांपल टेक फ्रंटियर्स, रेगुलेशंस एंड रियलिटीज़। अब फॉर एग्जांपल रिसेंटली आपने देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक टिकटॉक के जो सीईओ हैं, अब उनकी कांग्रेस वाले उनकी बड़ी क्लास ले रहे हैं, सवाल जवाब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम हमारा कोई डाटा तो नहीं चोरी करके ले जा रहे, तुम क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने कितनी पेनिट्रेशन की है हमारे मुआशरे के अंदर, कितना डाटा चोरी किया है, इस तरह की बातें हो रही हैं। सो टेक फ्रंटियर्स के हवाले से एक डिस्कशन होगी, डिफरेंट सारी बातें उसमें लोग होंगे। देन पीस एंड प्लानट के हवाले से इन्वेस्ट एंड इनोवेट, वो कह रहे हैं इंडिया अपने मौक़िफ़ देना चाहता है कि पीस है विद द प्लानट, कि प्लानट के साथ अमन के साथ रहें। सो रशिया को भी स्नब कर रहे हैं, अमेरिकन को भी, सबको भी। इन्वेस्ट एंड इनोवेट मींस कि आइंदा आने वाली जो सोसाइटीज़ हैं उनमें इन्वेस्ट करें और इनोवेशन करें जितने ज़्यादा ज़रूरी है। शोभा डी वो बड़ी क्रिटिक रही नरेंद्र मोदी साहब की, लेकिन उसके बाद अभी वो कहती हैं कि वो द मास्टर ऑफ यूनिवर्स कहा उन्होंने। मैं ये नहीं कहता कि उनको ये कोई नहीं कह सकता, मोदी साहब को, ये बात नहीं है, लेकिन जब के अपोजिशन के लोग आपको ये कहना शुरू कर देते हैं तो फिर एक अपनी पार्टी के लोग तो कहते रहते हैं। मतलब अगर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करता हूं, आप किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो लाजमी सी बात है आप उनको, आप पसंद करते हैं तो आप उनकी तारीफ भी करेंगे। लेकिन अगर हम उसकी तारीफ करें जो हम कहते हैं नहीं इसके साथ हमारे बड़े डिसएग्रीमेंट्स है, बड़े डिफरेंसेस है, लेकिन इसके बावजूद ये बंदा बड़ा तगड़ा है, क्या कैसा देख रहे हैं आप इसको? देखिए, ये बात तो पहले से अब एस्टैब्लिश हो चुकी है कि मोदी जी ग्लोबल लीडर है, या और ना सिर्फ पॉपुलैरिटी टर्म्स में भी अगर आप कोई वैश्विक पॉल करवा लो, राइट, तो भी उसमें सारे लीडर्स में से मतलब P5 कंट्रीज भी पीछे रह जाएगी। यू तो राइट। उसमें तो अब कोई डाउट ही नहीं है, बिकॉज जिस प्रकार की डिलीवरी रही है पिछले 9 सालों में, उनका जो टर्म 2014 से जो स्टार्ट हुआ था, तो बड़े बड़े मैक्रो इकोनॉमिक चेंजेस, और हमें क्रेडिट भी देना पड़ेगा कि उनकी टीम भी ऐसी चुनी गई है जो ऐसा डिलीवर कर पा यू रही है। राइट। तो लीडरशिप तो है, पर अगर टीम ना मिले तो भी नहीं हो सकता। तो मानना पड़ेगा कि जिस डिसिप्लिन में विदाउट एनी करप्शन चार्ज पहली बार भारत के इतिहास में, मैं तो बोलता हूं पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स के इतिहास में पहली बार ऐसा गवर्नेंस जिसके ऊपर आप उंगली उठा के ये नहीं बोल सकते कि 1 रुपया भी चोरी हुआ है। यू राइट।